हूँ कि अब मैं फ्री हो गई, तो इंशाल्लाह अब हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी। ठीक है, आज की हमारी क्लास होगी लेडीज़ मेजरमेंट की। ये लेडीज़ मेजरमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें लेंथ है, इसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 पे है लेंथ है, फिर हमारा शोल्डर है, चेस्ट, वेस्ट और हिप है, और आर्म लेंथ और आर्म होल है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पूरी मेजरमेंट में बता दूंगी कि शॉर्ट शर्ट की या लॉन्ग शर्ट की किस तरीके से हम मेजरमेंट लेंगे। ये हमारे पास एक डमी बनी हुई है, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही नज़र आ रही है। अच्छा जी, जब भी हम किसी शर्ट की मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में होता है लेंथ। हमें जितनी लेंथ चाहिए होती है हम पहले उसको डिसाइड करते हैं। अगर आपको लॉन्ग चाहिए होती है, इस तरीके से हम शोल्डर पे, ये हमारे डमी है, इसका शोल्डर है, हम बिल्कुल शोल्डर के यहाँ पर अपना इंच टेप्स रख के बिल्कुल नीचे तक आएंगे। अब हमें जितनी लेंथ चाहिए, जैसे कि हमें 13 इंचज़ चाहिए या 34 इंचज़ चाहिए, 35, जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम अपनी लेंथ डिसाइड करते हैं। यानी लेंथ डिसाइड करना हमारे ऊपर होता है, लेकिन बाकी जो मेजरमेंट होती है वो हमारी बॉडी की फिटिंग के ऊपर ही इन्हिसार होता है। यानी वाहिद चीज़ लेंथ है, जिसे हमने खुद डिसाइड करना है कि हमने शॉर्ट पहनना है, लॉन्ग पहनना है या मीडियम पहनना है। लेंथ लेने के बाद जो सेकेंड हमारी बारी आती है वो बारी आती है हमारी शोल्डर की। हमने जब लेंथ ली है तो लेंथ के फ़ौरन बाद हमारी बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर हम हमेशा बैक से लेते हैं। जब भी हमें शोल्डर लेना हो तो हम बैक से बिल्कुल इस तरीके से मैं अपने डमी का जो शोल्डर है वो बैक से ले रही हूँ। यहाँ से मेरी जो शोल्डर स्टार्ट है वो इस वाले एरिया से, तो मैं अपना जो मेजरिंग टेप है वो यहाँ रखूँगी इस वाले पॉइंट से, और बिल्कुल मैं इस वाले पॉइंट तक आऊँगी। अगर आप देखें तो मेरे पास जो डमी है उसका जो शोल्डर आ रहा है वो है 14 इंचज़, यानी इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक ये फोल्डिंग में नहीं है, ये ओपन हम ले रहे हैं। तो मेरे पास जो मेरे जो डमी का जो शोल्डर है वो रेडी है 14 इंचज़। अच्छा, जो डमी के हमारे शोल्डर 14 इंचज़ है, जो बेसिकली स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में ये होता है कि मैं आर्म लेंथ को इस तरीके से राउंड में नहीं ले सकती, लेकिन ये कि जो हमारे शोल्डर होते हैं वही स्टैंडर्ड में आर्म लेंथ भी होती है, जिसको हम बाद में आर्म होल कहते हैं। यानी अगर मेरी जो शोल्डर 14 इंचज़ है तो एग्जैक्टली जो मेरी जो आर्म होल है वो भी 14 इंचज़ ही आएंगे। जब हमारे शोल्डर हो जाएंगे, हमारी आर्म लेंथ हो जाएगी, तो इसके बाद बारी आती है हमारे चेस्ट की। चेस्ट के लिए हमें राउंड में जाना होता है। ये मेरी जो डमी है इसका फ्रंट है, तो मैंने इस तरीके से अपनी मेजरिंग टेप को पूरे राउंड में ले लूँगी। ये देखें, जो मेरी जो डमी है उसकी जो चेस्ट जो आ रहा है वो है 35 इंचज़। ठीक है, यानी ये पूरी जो मेरी डमी का जो राउंड चेस्ट है वो 35 इंचज़ है। इसके बाद बारी आती है हमारे वेस्ट की, यानी कमर की। जैसे ही हम चेस्ट लेंगे, चेस्ट के बाद हम वेस्ट लेंगे। जैसे मैंने चेस्ट राउंड में लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपने वेस्ट की मेजरमेंट भी राउंड में करूँगी। जहाँ भी मेरे डमी का जो वेस्ट आ रहा है, जिस भी एरिया पे आ रहा है, मैंने मेजरिंग टेप रखकर उसको सेट किया। तो मेरे जो डमी है उसका जो यानी वेस्ट कमर है वो है 29 इंच। मेरी चेस्ट था 35 इंच और वेस्ट आ रहा है मेरी डमी का वो आ रहा है 29 इंच। शोल्डर के बाद हमने आर्म लेंथ ली, आर्म लेंथ के बाद मैंने चेस्ट लिया, फिर वेस्ट लिया, और अब बारी आ रही थी हमारे हिप्स की। हिप को भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने राउंड में ही लेना है। जिस भी एरिया पे मेरी डमी की जो हिप आ रही है मैं उसको लूँगी। तो मेरे जो डमी की जो हिप आ रही है वो आ रही है 32 इंचज़। अच्छा जी, हमने जब लेंथ ली है, लेंथ लेने के बाद बारी आती है हमारी शोल्डर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्डर के बाद हम लेते हैं आर्म लेंथ। जो हमारा शोल्डर होता है तकरीबन वही हमारा आर्म लेंथ होता है। इसके बाद बारी आती है हमारी चेस्ट की। जितना हमें चेस्ट में फिटिंग चाहिए होता है हम उस लिहाज से लेते हैं। जैसे चेस्ट के बाद हमारे बारी आती है वेस्ट की, और वेस्ट के बाद हिप होती है। अगर हमारा फ्रॉक है तो हम हिप लाइन को ड्रॉ नहीं करते, हम चेस्ट के में जितना भी घेर चाहिए होता है उस हिसाब से जाते हैं। अगर हम जैसे कि शर्ट बना रहे हैं तो हमें शर्ट में चौक बनाने होते हैं, तो चौक के लिहाज से हमें अपना हिप लाइन हर हाल में मेंशन करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों के फ्रॉक्स में भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं। जो बेबीज़ होते हैं, बेबीज़ में जैसे कि हमारी आप बॉडीज़ होती है तो हम बिल्कुल इस तरीके से शोल्डर लेंथ लेते हैं, फिर हमारा शोल्डर आता है, आर्म लेंथ आता है, चेस्ट आता है, और जिसे हम वेस्ट है जो कि हमारी आप बॉडी होती है तो हम इसको वेस्ट लाइन नहीं कहते, हम इसको बॉटम लाइन कहते हैं। और बॉटम के बाद हमारा स्कर्ट स्टार्ट होता है।
इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। ये जो जितने मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, जैसे कि लेंथ है हमारा, शोल्डर, आर्म लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप लाइन और नीचे का जो बॉटम या घेरा होता है, वो इंशाल्लाह मैं वो आपको ड्राफ्टिंग में करके दिखाऊंगी। उसमें मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से हम अपना शोल्डर लेते हैं, सिलाई का मार्जिन हम इसमें किस तरीके से बढ़ाते हैं, कैसे हमारा आर्म लेंथ आता है, कैसे हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। इंशाल्लाह ताला ड्राफ्टिंग बनाते वक्त मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।